हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर आप सभी के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.5 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस बच्चों को लगते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 वो क्वेश्चन। ठीक है, तो सीखेंगे बड़े ही डिटेल में, बड़े ही आसान तरीके से। चलो शुरू करते हैं। नंबर 5 हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ, अच्छे से लिखता हूं मैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, इज डबल देयर प्रोडक्ट। ओके, डबल देयर प्रोडक्ट, देन वी हैव टू फाइंड के। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है के। अब इक्वेशन क्या दिया हुआ है? देखो, इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 के एक्स। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 के एक्स प्लस के प्लस 3 प्लस के प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब देखो क्या करना है। इस इक्वेशन में हमें क्या बोला है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स का अगर सम करेंगे तो वो इक्वल होगा डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट। उनको प्रोडक्ट करने पे, उनको मल्टीप्लाई करने पे उनका डबल होगा क्या? सम। समझ में आ रहा है? देखो, गिवन कंडीशन हमें दी हुई है। गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दी हुई है? गिवन कंडीशन इज दैट कि सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, है ना। रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा, इन दोनों को सम करेंगे तो इक्वल होगा डबल देयर प्रोडक्ट। डबल डबल ऑफ अल्फा प्लस इंटू बीटा, प्रोडक्ट यानी डबल। समझ में आ रहा है? सॉरी, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डबल। ये कंडीशन हमें दी हुई है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। इसको सबसे पहले कंपेयर करो जनरल फॉर्म से। कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है हमारा? जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, यहां पर अगर कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू मिलेगी कुछ नहीं, यानी कि 1। ए की वैल्यू मिली 1, बी की वैल्यू मिलेगी -4k। उसी तरीके से सी की वैल्यू मिलेगी प्लस के प्लस 3, यानी कि के प्लस 3। ओके, अब क्या करना है? अब फाइंड करेंगे इसका अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। समझ में आ रहा है? सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा होगा, उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा होगा। ओके, अल्फा क्या है? अल्फा रहता है माइनस बी अपॉन ए। समझ में आ रहा है? हमने पढ़ा था ये सॉल्व। ठीक है, क्या करेंगे? देखो, माइनस बी कहाँ है? बी यहाँ है, इसके लेंगे नेगेटिव। नेगेटिव बी क्या है अब? -4k। ओके, अपॉन ए क्या है? ए है 1, यानी कि क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा +4k। समझ में आ रहा है? ये आया अल्फा प्लस बीटा। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। सी क्या है? k प्लस 3, k प्लस 3। ए क्या है? ए है 1, यानी कि हमारा अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा? k प्लस 3। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, हमें अल्फा इंटू बीटा मिल गया, अल्फा प्लस बीटा मिल गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या आया? 4k। ठीक है, और ये 2 एज इट इज इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या आया? k प्लस 3। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या करना है? देखो, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लिया। अब क्या करो? 4k एज इट इज लिखो, k प्लस 3 एज इट इज लिखो। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आकर डिवाइड बनेगा, हो जाएगा 2। 2 1 2, 2 2 4, क्या बचा? 2k बचा है यहाँ पर। ओके, फिर ये k प्लस 3 एज इट इज। अब क्या करो? 2k एज इट इज रखो, k यहाँ प्लस में है, इस साइड आकर माइनस में हो जाएगा, यहाँ इक्वल्स टू सिर्फ 3 बचेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 प्लस में है। अब क्या? ये 2k है और ये कुछ नहीं, यानी 1k है ना। 2k माइनस 1k हो जाएगा 1k, सिर्फ k बचेगा। ओके, साइन बड़े नंबर की, बड़ा नंबर है प्लस 2k। समझ में आ रहा है? हो जाएगा k यहाँ इक्वल्स टू 3। k की वैल्यू क्या आई? 3। समझ में आ रहा है? हमें क्या फाइंड किया? k फाइंड कर लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से बताओ। देखो, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनके रूट्स का सम
करेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा करेंगे, रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, उनका सम करेंगे तो इक्वल होगा डबल, है ना, डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट, उनको प्रोडक्ट करेंगे तो उसका डबल हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है देखो, कंपेयर करो जनरल फॉर्म से, जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यू मिलेगी, फिर उसके बाद हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ठीक है, फाइंड किए तो हमें अल्फा प्लस बीटा मिला 4k और अल्फा इंटू बीटा मिला k+3। इसको हमने इस कंडीशन में पुट किया, इसकी वैल्यू इस कंडीशन में पुट करी, उनको सॉल्व किया तो k की वैल्यू मिल गई 3। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में दिया हुआ है अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, क्या दिखा है देखो, लिखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ किसके रूट्स है, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7, 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ओके, ये दिया हुआ है, यानी कि अल्फा बीटा जो है वो हमारा इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, क्या बोला है, फाइंड, दो चीज फाइंड करनी है। पहली चीज है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और दूसरी चीज है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। समझ में आ रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। इसे फाइंड करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करो जनरल फॉर्म से, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे, जनरल फॉर्म, ठीक है, कंपेयर करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्या करेंगे, कंपेयर विद जनरल फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारा जनरल फॉर्म है। इसे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू मिलेगी 1, बी की वैल्यू मिलेगी -2, सी की वैल्यू मिलेगी -7। ओके, अब क्या करना है, अब फाइंड करो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी क्या है -2, ओके, ए क्या है 1, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मिला। उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या अल्फा इंटू बीटा क्या रहेगा, सी अपॉन ए होता है अल्फा इंटू बीटा, तो सी क्या है -7 और ए क्या है, ए है 1। ओके, लिखेंगे यहाँ पर 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सिर्फ -7 आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे देखो, अब इतना होने के बाद हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ रहा है, ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, ये फॉर्मूला याद करके रखना है। ओके, क्या करेंगे देखो, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, अल्फा और प्लस बीटा हमें मालूम है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर लेंगे। ओके, उसी तरीके से ये 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा इंटू बीटा भी पता है हमें क्या, -7 लिखेंगे यहाँ पर -7। ठीक है, 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर 2 इंटू -7 हो जाएगा -14। ओके, 4 प्लस माइनस होगा -14, क्या आएगा, आंसर आएगा -10। ओके, समझ में आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आया -10। ओके, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। उसी तरीके से हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी फाइंड करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका भी एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, समझ में आया, ये इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आपको याद करके रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करो, अल्फा प्लस बीटा है हमारा 2 का क्यूब हो जाएगा -3 इंटू 3 इंटू अल्फा क्या है,
अल्फा प्लस इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है -7। ओके, उसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा है 2। ओके, करेंगे देखो, 2 का क्यूब होगा 8 माइनस 3 इंटू -7 हो जाएगा -21। ठीक है, -21 इंटू 2 करेंगे आएगा -42। ठीक है, क्या आएगा -42। समझ में आ रहा है? अब देखो 8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 एज इट इज माइनस माइनस प्लस, और ये 42। ठीक है, अब 8 प्लस 42 हो जाएगा 50। क्या आया? 50। यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या आया? 50 आया। ओके, तो सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी। इसमें देखो ये एक फॉर्मूला और ये एक फॉर्मूला आपको नया मिला है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो दिया हुआ है नेचर ऑफ फ्रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या बोला है? नेचर ऑफ फ्रूट्स रियल और इक्वल रहेगा। नेचर ऑफ फ्रूट्स यानी कि डेल्टा, डेल्टा क्या रहेगा? रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल यानी क्या होता है? देखो, रियल एंड इक्वल इसका मतलब होता है कि डेल्टा इक्वल रहेगा जीरो के। ठीक है, रियल एंड इक्वल यानी डेल्टा इक्वल्स टू जीरो होता है। यहाँ पर डेल्टा क्या हो जाएगा फिर? जीरो। डेल्टा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या रहेगा? जीरो रहेगा। इतना समझ में आया? फिर क्या बोला है? फाइंड के, फिर के फाइंड करो, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस में हमें डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा इज जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल्स टू जीरो होगा। ओके, उसी तरीके से इसमें भी डेल्टा इक्वल्स टू जीरो है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो होगा। ओके, अब हमें करना क्या है? के फाइंड करना है। देखो दोनों इक्वेशंस में के है, ठीक है, के है, तो हमें इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? देखो, इसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म से, लिखेंगे कंपेयर विथ जनरल फॉर्म, कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? हमें मिल जाएगा, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो का ये, यानी जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू है 3, फिर बी की वैल्यू मिलेगी, बी की वैल्यू है के, और सी की वैल्यू मिलेगी, सी की वैल्यू है 12। ठीक है, अब इसमें ये वाला इक्वेशन यहाँ रखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो, है ना? ये तो हमें पता है डेल्टा क्या है? जीरो। रियल एंड इक्वल है, इसके लिए डेल्टा आने वाला है जीरो। डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब देखो बी क्या है? बी है हमारे पास के, यानी कि के का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 इंटू ए क्या है? ए है 3, और सी क्या है? सी है 12 इक्वल्स टू जीरो। इनको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ जीरो मिलने वाला है। ओके, ये के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 12 12 जा 144, 144 इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ देखो के स्क्वायर अपने साइड में रहने दो, लेफ्ट साइड में, और -44 राइट साइड में जाएगा तो क्या बनेगा? +44। ओके, अब यहाँ देखो अगर हम इसका करें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट निकालें, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा? ये के का स्क्वायर हट जाएगा, फिर ये 144 जो है वो प्लस या माइनस में आएगा और रूट आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, प्लस या माइनस में आएगा, यानी कि के की वैल्यू हमें मिल सकती है +12, और के की वैल्यू हमें मिल सकती है -12। ये कैसे आया? देखो 144 क्या है? अंडर रूट में यानी कि उसका कोई तो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, उसका 144 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है 12। ठीक है, 12 हमें प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? इसी के लिए हमें के मिल सकता है 12, या फिर के मिल सकता है -12। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। के एक्स इंटू के एक्स माइनस 2 प्लस 6, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में नहीं है, इसको जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इस के एक्स को मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट से, क्या हो जाएगा? के एक्स इंटू एक्स करेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, के एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर के एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो बनेगा -2kx प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये है हमारा जनरल फॉर्म। ठीक है, अब इस जनरल फॉर्म को हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, है ना? इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, अब इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करो तो हमें मिल जाएगा ए क्या मिलेगा? फिर मिलेगा के
और b क्या मिल जाएगा, b होगा -2k और c क्या रहेगा, c रहेगा हमारा 6। ओके, अब क्या करना है, देखो इसी को सेम टू सेम इस तरीके से लिखो इस इक्वेशन को, b² - 4ac। ओके, क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। समझ में आ रहा है। अब b क्या है, -2k, ठीक है, उसका स्क्वायर -4 इंटू a क्या है, a है k और c क्या है, c है 6। ओके, इक्वल्स टू 0 आने वाला है। देखो 2 का -2 का स्क्वायर होगा 4 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, फिर -4 इंटू के हो जाएगा 4k इंटू 6 हो जाएगा, हो जाएगा 24k। क्या आया, 24k इक्वल्स टू 0। इतना समझ में आया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। -2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4 इंटू 6 हो जाएगा 24 और k हो जाएगा एज इट इज k। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखो इसको हम कॉमन निकालते हैं। क्या है, 4 कैसे बना हुआ है, 4 इंटू के स्क्वायर से बना है ये, और ये क्या बना है, 6 इंटू 4 इंटू के से बना है, तो ये 4k और ये 4k निकल सकता है। के स्क्वायर है ना, यानी कि 2 टाइम्स के है, समझे, तो लिखेंगे 4k ब्रैकेट के बाहर और अंदर क्या बचा, k और ये 6 माइनस में। ओके, इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, देखो ये k एज इट इज रखो, -kx एज इट इज रखेंगे, फिर ये 0 एज इट इज रखे, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ कर डिवाइड में बनेगा तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे k इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक और स्टेप है वो लिख लेता हूँ, k इंटू -kx, k -6 क्या है, k -6, k इंटू k -6 इक्वल्स टू 0। ये 4 नहीं लिखेंगे तो चलेगा। फिर क्या होगा, k के साथ 0 आ सकता है या फिर k -6 के साथ 0 आ सकता है। ओके, तो k के साथ 0 आया तो क्या होगा, k इक्वल्स टू 0, और अगर k -6 के साथ 0 आया तो क्या हो जाएगा, 6 यहाँ माइनस में, यहाँ आकर प्लस में हो जाएगा, क्या बनेगा, +6। ठीक है, तो k की भी दो वैल्यूज मिल सकती हैं, k इक्वल्स टू 0 या फिर k इक्वल्स टू 6। ओके, तो सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी, और इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज 2.5। ओके, समझ में आया। यहाँ देखो ये समझने के लिए है, आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया लेक्चर लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।